आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती 7 मई को मनाई जा रही है। उसी के संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। 7 मई को परसों सुबह हमारी शोभा यात्रा देवी मंदिर से शुरू होकर के सलारगंज गेट से होते हुए सुखदेव नगर और तहसील कैंप थाने के सामने से होते हुए राजपूत धर्मशाला में युवाओं का जो मोटरसाइकिलों का काफिला होगा उसके साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी और यहाँ पर आकर के समाप्ति होगी। उसके बाद जो हमारे मुख्य अतिथि हैं पानीपत के पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह शेखावत जी, उनका मान सम्मान और संबोधन होगा। तत्पर ये प्रोग्राम के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तो इस शोभा यात्रा के मुख्य आकर्षण क्या होंगे? शोभा यात्रा के मुख्य आकर्षण हमारे युवाओं के युवा केसरिया झंडा लगा करके उस पर मोटरसाइकिलों पर गाड़ियों में चलेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से हमारे जो वॉलंटियर होंगे वो उनके साथ रहेंगे। शोभा यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से धर्मशाला तक लाई जाएगी। तो शोभा यात्रा में क्या क्या निकाली जाएगी? शोभा यात्रा में सिर्फ महाराणा प्रताप की ही झांकी होगी और यहाँ पर उनके साथ में भामाशाह जी की भी एक उसका आयोजन वो मूर्ति होगी। क्यों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जब जंगलों में थे तो उन्होंने सारा धन उनको अपनी सेना को एकत्रित करने के लिए दिया था, इसलिए साथ साथ हम उस भामाशाह की भी फ़ोटो का वो करेंगे। तो इसमें बैंड वगैरह भी जो है आपने क्या? नहीं, इसमें बैंड का कोई वो नहीं है। इसमें सिर्फ आगे डीजे चलेगा और पीछे पीछे हमारे नौजवान साथी मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ रहेंगे। तो कितने युवाओं के आने की उम्मीद है? कम से कम 500 मोटरसाइकिलें और कारों का ये काफिला चलेगा और ये बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से होगा। और कोई भी युवा इसमें जो मोटरसाइकिल पे चलेगा उसका कोई भी पटाखे वगैरह बजाने की किसी भी जैसे मोटरसाइकिलों में सिलेंसरों में आजकल वो है उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। कोई हथियार लेकर के नहीं चलेगा, कोई डंडा लेकर के नहीं चलेगा। किसी भी प्रकार की कोई शांति भंग करने की कोशिश हमारी तरफ से नहीं होगी। हम शांतिपूर्वक तरीके से धर्मशाला तक आएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इस कार्यक्रम में जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती इस राजपूत भवन में मनाई जाएगी और भव्य तरीके से मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि होंगे, महाराणा प्रताप की भूमि से ही आते हैं जो माननीय अजीत सिंह शेखावत जी हैं, IPS अधिकारी हैं, नवनियुक्त SP हैं हमारे यहाँ। और मैं इसका हम सम्मान भी हो जाएगा और यहाँ हमारे मुख्य अतिथि भी रहेंगे। इसके साथ साथ हमारे बीच में रहेंगे नरेंद्र राणा जी जो हमारे इस प्रधान हैं, भवन के भी प्रधान हैं, वो अध्यक्षता करेंगे। और कार्यक्रम की जो आयोजन टीम है ये यहाँ बैठी है सभी, इसमें पूरी तरह से समर्पित है। पिंटू राणा है, अपने पीछे प्रदीप जी हैं, सन्नी है, गौतम राणा जी हैं, गौतम रावत जी हैं। ये सभी हमारे जो जितने यहाँ साथी जो बैठे हैं वो सभी इस कार्यक्रम इस आयोजन टीम के सदस्य हैं और ये समर्पित भाव से इस कार्यक्रम को करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि महाराणा प्रताप जयंती मई महीने में पूरे देश में मनाई जाती है। ये जिला स्तर का कार्यक्रम है और जिला स्तर पर हर ज़िले में, पूरे देश में हर ज़िले में इस महीने में मनाई जाती है। कोई 7 को मना लेता है, कोई 22 को मना लेता है और उसके हिंदू गणित के हिसाब से 22 मई बनती है। हम 7 मई को मनाएंगे, कुछ लोग 9 मई को मनाएंगे, कुछ बीच में मनाएंगे, लेकिन पूरा महीना वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती पूरे देश में मनाई जाती है। यहाँ नहीं, पूरे देश में मनाई जाती है और सरकार भी मनाती है अपनी तरफ से भी, हरियाणा सरकार भी मनाती है, दूसरे प्रदेशों की सरकार भी मनाती है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, इस तरह के भारत के वीर सपूत को इतना मान सम्मान देना, उनको नमन करना बहुत बड़ी बात है। ये हमारा कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ महाराणा प्रताप भवन में किया जाएगा 7 मई को। ध्यान तो खैर इतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था, क्योंकि देश के नहीं संसार में उनके नाम को जाना जाता है।
संसार में लोग जानते हैं अभी भारतवर्ष में कोई ऐसा वीर सपूत पैदा हुआ है। संसार के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े घराने सब महाराणा प्रताप के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, इतिहास के बारे में, लेकिन जितना मान मिलना चाहिए था उतना सरकार की तरफ से नहीं मिला है, ये हम मानते हैं। तो और इसमें कुछ आपकी मांग वगैरह जो है वो कि भाई जो मांग तो ये है जी, हरियाणा को छोड़ दो, आप पूरे देश में है ना, हर चौराहे पे उनकी फ़ोटो हो तो दूसरा युवा भी उनकी तरफ आकर्षित होगा, हर उसका स्टैचू लगे। और हम तो अपने पानीपत की बात को लेके चल रहे हैं, हम पानीपत में भी स्टैचू होना चाहिए महाराणा प्रताप का। और महाराणा प्रताप और भी राष्ट्र नायक रहे हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है जिन्होंने, तो हम तो हमारी तो पानीपत प्रशासन से भी मांग है कि यहाँ महाराणा प्रताप का की प्रतिमा लगे या चौक बने। ये द्वार की बात चली है, हमारे साथी हैं, मेरा बड़ा भाई है सतपाल राणा, इन्होंने नगर निगम में चर्चा की हुई है भी यहाँ द्वार बने महाराणा प्रताप के नाम से। तो इस तरह की मांग भी हमारी लिखित में चल रही है, मौखिक में नहीं, लिखित में। अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो जिला उपायुक्त महोदय से भी मांग करते हैं आपके माध्यम से कि यहाँ जयंती के उपलक्ष्य में अगर इस तरह का महाराणा प्रताप द्वार हो या महाराणा प्रताप चौक के नाम से अगर घोषणा हो जाए तो, क्योंकि माननीय उपायुक्त महोदय भी बहुत अच्छे मन के व्यक्ति हैं और अधिकारी हैं, तो अगर वो चाहे तो 1 मिनट में हो जाए। जैसा आप सभी जानते हैं कि पानीपत ज़िले का क्षत्रिय समाज इस 7 मई को यहाँ पर महाराणा प्रताप की जयंती मनाने जा रहा है। और ये जयंती मनाने का उद्देश्य है, यहाँ की जो आयोजक सभा है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो यहाँ का युवा है वह महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा ले और जो संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया है, जो शौर्य उन्होंने दिखाया है, जो मातृभूमि के प्रति प्यार दिखाया है, उस चीज़ को देखकर यहाँ से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। इसी विषय में जैसा कि आपने पहले सवाल किया था हमारे एक साथी से कि आप सरकार से क्या मांग रखते हैं, तो मेरा सरकार से ये विनम्र निवेदन होगा कि इससे पहले जब हम छोटे स्कूलों में पढ़ते थे उस समय पाठ्यक्रम में हल्दी घाटी के बारे में और महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाता था, लेकिन आज के समय ये चीज़ें जो हैं हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं हमारे महापुरुषों के बारे में बहुत कम जानते हैं, वो दूसरी चीज़ें जानती हैं। देखिए, ये जो NCERT सिलेबस को डिसाइड करती है तो हम नहीं कह जानते कि क्या कारण रहा होगा, उनके अपने कारण रहे होंगे, पर हम ये चाहते हैं, हम ये सरकार से निवेदन करते हैं कि जैसा कि अभी NCERT के सिलेबस का रिवीजन हो रहा है तो उसमें इसको इंक्लूड किया जाए ताकि बच्चे उनके जीवन से प्रेरणा लें और देश के प्रति उनमें प्रेम की भावना आए। नहीं, देखिए, हम ये चाहेंगे, हमारे सामने साक्षात प्रमाण है, जीवित हस्तियाँ रही हैं हमारे देश में, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस, ऐसी बहुत सारी हस्तियाँ, जीवित प्रमाण है हमारे सामने। और उनका जीवन जो है हमेशा ही एक प्रेरणा स्रोत रहा है सभी के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर उनके जीवन में बारे में जानेगा तो वो बहुत कुछ सीखता है वहाँ से। तो इसलिए ये सिलेबस में इनका आना आवश्यक है ताकि बच्चों को प्रेरणा मिलती रहे और वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया करने के लिए। हमारे पास बहुत सारे वैज्ञानिक रहे हैं पहले समय के, जिन वैज्ञानिकों ने हमारे यहाँ नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक रहे हैं। तो ये जो सरकार है विज्ञान को छोड़ करके, वैज्ञानिकों को छोड़ करके, और ये जो भ्रांतियाँ फैला रही है कि ये क्या चिड़िया पर बैठ करके जो है कोई व्यक्ति भ्रमण कर सकता है देश का, जो सिलेबस में है। देखिए, जहाँ तक सरकार है, सरकार में अपने विद्वान हैं, उसके बारे में तो हम ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहेंगे, पर हम तो यही चाहेंगे कि जो वास्तविक चीज़ें अवेलेबल हैं उनको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है।